इतनी माइनर इंफॉर्मेशन कैसे किसी इदारे से बाहर के शख्स को मिल सकती है। आदिल राजा की मैं बात कर रहा हूं, जिसकी ऑडियो कॉल लीक हुई है एक रॉ एजेंट रोहित शर्मा के साथ। कैसे लोग हैं कि जो जाके अपने ही इदारे पे इस तरह की बातें करते हैं, ये इसमें एक रॉ का हाथ इसमें इन्वॉल्व है। ताल्लुक तो खुद भी फौज से रहा है, मेजर रिटायर्ड है और तस्वीर भी अपने सोशल मीडिया पर ये शेयर करता है माजी की। जो लोग बाहर बैठे हुए हैं उनका बेसिक मकसद ही यही है कि वो फेक न्यूज है, डिसइंफॉर्मेशन है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं रुखशान मीर। एक ऑडियो कॉल मंजर-ए-आम पर आई है। ये ऑडियो कॉल एक ऐसे यूट्यूबर की है जिसका मोस्टली कंटेंट पाकिस्तान में मौजूद इदारों के या तो खिलाफ होता है या तो ऐसे इंकशाफात किए जाते हैं कि सुनने वाला भी आइडेंटिफाई कर सकता है कि इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और इतनी माइनर इंफॉर्मेशन कैसे किसी इदारे से बाहर के शख्स को मिल सकती है। आदिल राजा की मैं बात कर रहा हूं, जिसकी ऑडियो कॉल लीक हुई है एक रॉ एजेंट रोहित शर्मा के साथ। अब इसके क्या हकायक हो सकते हैं, इससे किसको फायदा है, किसको नुकसान है। ब्रिगेडियर मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, ये जो कॉल लीक हुई है आदिल राजा और इस रॉ एजेंट की, ये क्या पैगाम दे रही है सर? क्या रॉ मुलव्विस है इस तमाम तर कंटेंट में जो यूट्यूब पर बनाया जाता है? ये देखें जी, इंडिया की हिस्ट्री रही है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे, उसके लिए तमाम वो हरबे आजमा चुका है, जंगें हुई हैं और इसके बाद डिफरेंट किस्म के कंसेप्ट भी आए हैं। इसके बाद अभी पाकिस्तान दे हैव रिजॉर्टेड टू फिफ्थ जनरेशन वारफेयर है, इसमें हाइब्रिड वारफेयर है, वो कर रहे हैं। इसके लिए डिफरेंट इसमें वो चीज़ें हैं। रिसेंटली देखें ना, EU लैब ने भी इनको डिस्कवर किया कि ये क्या कर रहे हैं। फिर स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी ने भी हमें बताया कि इसमें क्या इनका रोल रहा है। और रिसेंटली वाशिंगटन पोस्ट ने भी बताया कि ये ट्विटर पे और फेसबुक पे ये क्या कुछ कर रहे थे। और इसके अलावा ये है कि वो बेसिकली इंडियन जो फॉलो करते हैं वो फिलासफी फॉलो कर रहे हैं, चाणक्य कौटिल्य की। और जिसने कहा था कि ये साई वारफेयर को फॉलो करें, इन्फिल्ट्रेट करें और दुश्मन को जाके डिस्टेबलाइज करें, दुश्मन के नेबर के साथ मिल के करें। और दे आल्सो फॉलो जोसेफ गॉबल्स, जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था जर्मनी का, जिसने कहा था इफ यू टेल ए लाई बिग एनफ एंड कीप रिपीटिंग इट इवेंचुअली पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग इट। सो इस थीम के मद्देनजर रखते हुए वो ढूंढते हैं एंटी स्टेट एलिमेंट्स को कि जो उनके काम आ सके। उनको एक फिर नैरेटिव दिया जाता है और उन नैरेटिव के मुताबिक वो चीज़ें लेके आगे बढ़ते हैं। तो यही सूरत हाल है। और इसमें फिर ये है कि उनके हमने पीछे पास में देखा है कि जो लोग बाहर बैठे हुए हैं उनका बेसिक मकसद ही यही है कि वो फेक न्यूज़ है, डिसइंफॉर्मेशन है, सेकेंडल स्टोरीज लेके आते हैं जो बिल्कुल फेक होती हैं। और इसके अलावा डिसइंफॉर्मेशन है और स्पेशली फिर टारगेट करना सीनियर ऑफिसर्स को और जो मलाइन करने के लिए। तो वो एक बिल्कुल देखें ना कि जब आप ऐसा कर रहे हैं तो यू आर डैमेजिंग द कंट्री, यू आर डैमेजिंग द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान आर्मी जिसको हम सब कहते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सारी दुनिया मानती है। और उनको पता है कि एक अफवाज पाकिस्तान है जिसने दुनिया में या साउथ एशिया में इंडिया को नकेल डाला हुआ है। तो इस अफवाज को आप वो कहते हैं कमजोर करें। यूट्यूबर का ताल्लुक तो खुद भी फौज से रहा है, मेजर रिटायर्ड है और तस्वीर भी अपने सोशल मीडिया पर ये शेयर करता है माजी की। इस हवाले से सर क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? ये देखें कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये देखें कि वो क्लेम भी करता है कि ये थर्ड जनरेशन है। तो लेकिन मेरे ख्याल में फौज का जो एक दफ़ा नमक खाया और फौज के साथ वो सेंसरिटी वो जो होती है ना, फौज एक फैमिली होती है, एक यूनिट में जो होती है एक फैमिली होती है। और मरते दम तक हमारा राब्ता है। आज मेरा राब्ता मेरे यूनिट के जवानों से है और जो मेरे साथ उस वक्त थे तो टेलीफोन पर अभी भी राब्ता है। सो वो एक कनेक्शन वो खत्म हो नहीं सकती है, चाहे वो जनरल ऑफिसर है चाहे वो सिपाही है। वो एक बॉन्ड होता है, एक फैमिली होती है, एक घर होती है। आई डोंट नो कि ये कैसे लोग हैं कि जो जाके अपने ही इदारे पे इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, लेकिन समथिंग अनबिलीवेबल है। लेकिन ये है कि ये दिस अमाउंट्स टू बिट्रेइंग द कंट्री, कि जिस मुल्क ने आपको शनाख्त दी, जहाँ पे आपके आबा अजदाद रहे हैं, जो आपको मतलब फैसिलिटीज मिली हैं, और उसके बाद भी आप ये करें। और फिर अभी देखेंगे इसके बाद से एक चीज़ एस्टेब्लिश हो रही है, लिंक्स विद, कि जिसमें आप पैसों की बात हो रही है और सब्सिक्वेंटली वो एक वकील की बात कर रहा है और इसमें एक ISI के खिलाफ प्लॉट की बात हो रही है। तो ये चीज़ें अभी तो एविडेंट है कि जी इसमें एक रॉ का हाथ इसमें इन्वॉल्व है।
سر یہ آڈیو لیک کیا بتا رہی ہے جو یوٹیوب پر ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کی جاتی ہیں پاکستان مخالف یا پھر اداروں کے حوالے سے جو انکشافات کیے جاتے ہیں سو کالڈ، اس میں را ملوث ہے بریگیڈیئر صاحب؟ جی ہاں، بہت شکریہ. جس کی ایک ہسٹری ہے اگر دیکھا جائے کہ پاکستان کے انٹرنل اینیمیز بھی ہے، ایکسٹرنل اینیمیز بھی ہیں. تو آج ہم بات کرتے ہیں ایکسٹرنل اینیمیز. ایسٹ سے انڈیا آپ کا ازلی دشمن ہے، ویسٹ سے آج کل ہمارے لیے بڑے مسائل ہیں، وہاں سے ٹیررزم جنریٹ ہو رہی ہے. تو اس میں یہ دیکھیں کہ انڈیا نے آپ کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا، تو وہ آپ کے ساتھ وہ ان کی کوشش یہی کہ آپ کو ڈسٹیبلائز کرے بائی آل مینس. تو اس سلسلے میں دیکھیں جنگی شنگی بھی سارا کچھ ہوئے. تو ابھی آپ کو انہوں نے کنفرنٹ کیا ہے، دے ہیو ریزارٹڈ ٹو 5th جنریشن وارفیئر یا ہائبرڈ وارفیئر، اور اس میں تاکہ آپ کو اس میں وہ پھنسائے اور اس میں آپ کو ڈیفیکلٹیز میں ڈالے. اور سبسیکوینٹلی ہم نے ای یو لیب کو بھی دیکھا، اس کے بعد ہم نے اسٹینفورڈ انٹرنیٹ آبزرویٹری کو بھی دیکھا، اور ابھی ریسنٹلی واشنگٹن پوسٹ نے بھی ڈیٹیلز دی کہ یہ کیا گیمز کرتے ہیں. تو سبسیکوینٹلی یہ کرتے کیا ہے کہ یہ فالو کرتے ہیں چانکیہ کوتلیہ کی جو پالیسی ہے کہ وہ جو کہتا ہے کہ انفلٹریٹ کرو، سائی وارفیئر کرو، اور اس کے بعد they also follow جوزف گابلز، وہ جو کہتا تھا کہ if you tell a lie big enough and keep repeating it eventually people will start believing it. So یہ بیسیکلی تھیم ہے. تو اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، وہ بندے ڈھونڈتے ہیں، اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کو ڈھونڈتے ہیں اور ان کو ایک نیریٹو دیتے ہیں کہ اس نیریٹو کو آپ فالو کریں اور اس کو یوز کریں. اور یہی اسی سلسلے میں یہ ہو رہا ہے کہ جس میں یہ نیریٹو ہے اور جو اینٹی پاکستان جو سسٹم چل رہا ہے، اس میں دیکھیں ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے اسپیشلی جو لوگ باہر ہیں اسپیشلی ابراڈ بیٹھے ہیں، اس میں فیک نیوز ہے، فیک سکینڈلز ہیں، اور اس میں ڈس انفارمیشن ہے، اور بیسیکلی وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں سینئر آفیسرز کو. اور بیسیکلی ایم کیا ہے کہ اس میں وہ ایک قسم کی وہ رفٹ کریٹ کریں، ڈویژن امنگ دی رینکس کریں، اور ڈیوائڈ کرے پاکستانی عوام کو افواج پاکستان کے ساتھ. سو یہ اس کنیکشن میں ایک یہ مہم ہے جو یہ چلائی جا رہی ہے، اور یہ سمجھ لے کہ افواج پاکستان اور پاک فوج کے بغض میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. سر اس پر بھی کوئی مقدمہ چلے گا، یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور جو دوسرے معاملات ہیں؟ دیکھیں یہ باہر بیٹھا ہوا ہے نا، پاکستان آئے تو یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ پہ تو ضرور اس پہ چلے گا، کیونکہ اس میں نیشنل سیکورٹی کمپرومائز ہوئی ہے ایٹ سیورل اوکیزن. جس طریقے سے بات چیت ہوئی ہے، جس طریقے سے انفارمیشن ڈسکلوز ہو رہی، اس میں مطلب 2% انفارمیشن ہوتی ہے، باقی کہانی بنائی جاتی ہے. تو اٹ از ویری انفارچونیٹ. تو لیکن ایز پر دی لا آف لینڈ یہ ہے کہ پاکستان ابھی تو باہر سارے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو وہاں ڈفرینٹ ملکوں میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو پاکستان ابھی ان سے ریز کر سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ ڈفرینٹ لا ہے، یہاں پہ ڈفرینٹ لا ہے. جب تک وہ پاکستان نہیں آتے دے کین ناٹ بی ٹرائڈ. تو لیکن ہم نے آلریڈی پرابلی یقیناً گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنے چینلز پہ اپنے جو کنسرن ہے وہ آلریڈی ان کو کنوے کر دیا ہوگا. یہ دے آر ٹرائنگ ٹو ڈیمیج دی کنٹری. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب وقت دینے کے لیے.